अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ अता अंजुम, आपका होस्ट, और आपके लिए बहुत सारी दुआएं करता रहता हूँ कि अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो दोस्तों रोज़ की तरह आज एक और बहुत ही दिलचस्प खौफनाक वाक़या आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और ये वाक़या मुझे हिंदुस्तान का इलाका है राजस्थान, वहाँ से मोहम्मद सलीम ने भेजा है और रिक्वेस्ट की थी कि मैं अपने चैनल पे आप सबको शेयर करूं। तो दोस्तों मोहम्मद सलीम ने ये वाक़या बताया, और ये वाक़या उन्होंने अपने दादा से सुना था। वो बताते हैं कि उनके दादा राजस्थान का एक शहर है जयपुर। जयपुर में वो अंग्रेज़ों के दौर में पुलिस में मुलाजिम थे। पुलिस में मुलाजिम थे, तो जब उनकी छुट्टियां हुआ करती थी तो अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए वो अपने गांव घाघस आया करते थे। घाघस एक गांव बताते हैं वहाँ राजस्थान में मौजूद था उस वक़्त। घाघस बहुत ही छोटा सा गांव था, और यानी वहाँ पे कोई लारी वगैरह अगर उतारती भी थी मुसाफिर को तो तकरीबन 2 कोस का रास्ता था, पैदल चल के जाना पड़ता था, तब जाके वहाँ गांव में आदमी पहुँचता था। आम तौर पे बहुत कम हुआ करता था उस वक़्त किसी के पास कोई घोड़ा हो या ऐसी सवारी हो, गधा गाड़ी हो या घोड़ा गाड़ी हो, बहुत कम। आम तौर पे लोग पैदल ही पहुँचा करते थे। तो उनके दादा बताते हैं कि एक दफ़ा वो छुट्टियां गुजारने के लिए अपने गांव घाघस आ रहे थे, तो जिस लारी में थे उनके साथ उस लारी से एक बहुत ही जवान, बड़ा खूबसूरत किस्म का नौजवान भी उतरा उनके साथ, और उसी रास्ते की तरफ, घाघस के रास्ते की तरफ चलना शुरू हो गया। तो कहने लगे कि जब हम चलते जा रहे थे तो इत्तेफाक से हम 2 ही थे। तो एक दूसरे से रस्मी सलाम दुआ के बाद उनसे मैंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि जी मैं घाघस जा रहा हूँ, और घाघस के अंदर कोई ज़रूरी काम से अपने मामू के पास आया हूँ। जब उनसे मामू का नाम वगैरह पूछा तो वो मेरे दादा समझ गए कि किसके घर आए हैं। तो मेरे दादा ने कहा, हाँ भाई मैं उन्हें जानता हूँ, हमारे करीब ही रहते हैं, तो इसका मतलब हम एक ही जगह पे जा रहे हैं, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। वो भी बहुत ही बाइखलाक किस्म का लड़का था, तो वो साथ साथ चलता जा रहा था। वहाँ गांव के अंदर उस वक़्त 2 रास्ते थे। एक पे तकरीबन 2 मील का सफ़र होता था पैदल, और एक शॉर्टकट रास्ता था जिसके अंदर तकरीबन 1 मील का सफ़र था, यानी शॉर्टकट रास्ता था। लेकिन वो रास्ता जो था, उस वक़्त के जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने बंद कर रखा था, झाड़ियाँ और बाड़ लगा रखी थी वहाँ। उसके बारे में मशहूर था कि वहाँ जो कोई भी जाता था उसकी लाश एक कुएं में गिरी हुई मिलती थी। वहाँ बहुत सारे इस तरह के वाक़यात हुए थे कि जो शख्स लापता होता था उसे जाके कुएं में तलाश किया जाता था, तो वो कुएं में उसकी लाश मिला करती थी, और बड़ी ही दर्दनाक किस्म की, खूंखार किस्म की उसकी हालत लाश की हुआ करती थी। तो हम चलते हुए आ रहे थे, तो इत्तेफाक से बातों बातों में उस लड़के ने पूछा सलीम साहब के दादा से कि ये भी एक रास्ता है, ये बंद क्यों किया हुआ है? तो बताते हैं, उन्होंने बताया कि भाई ये इसलिए बंद किया हुआ है कि यहाँ पे असर, आसेब, इस किस्म की चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग जाते हैं, एक कुएं में गिर जाते हैं, उसके बाद उनका पता नहीं चलता कि उन्हें किसने गिराया, किसने मारा। तो हमारे बुज़ुर्गों ने कहा है कि यहाँ पे ज़रूर कोई छल है, कोई असर, आसेब ऐसा है जिस छल में आके यहाँ पे गिर जाते हैं और मर जाते हैं। लिहाजा उन्होंने ये रास्ता बंद कर दिया है, और इस रास्ते को कई सालों से कोई इस्तेमाल नहीं करता। बेहतर है हम जो रास्ता सीधा जा रहा है ये हम इस्तेमाल करते हैं, ये सही है। वो नौजवान जो था बहुत ही अथरा किस्म का, अड़ियल किस्म का सा था,
कहने लगा जी मैं इन चीज़ों को मैं नहीं मानता, ऐसे कैसे हो सकता है, किसी ने गिराया होगा, किसी ने मार दिया होगा, ऐसा हो नहीं सकता, और ये और वो, और मैं तो इसी रास्ते से जाऊंगा। जब उसने ये कहा तो सलीम बताते हैं कि उसके दादा ने उन्हें बहुत रोका। उन्हें कहा देखें आप ऐसा ना करें, एक चीज़ बुज़ुर्गों ने बता दी है कि यहाँ ऐसा वाक़यात हुए हैं और हमने ख़ुद देखे हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी का रिस्क क्यों लेते हैं, आप सीधे वहीं जाए ना जहाँ आपने जाना है, जबकि मैं भी उस रास्ते से जा रहा हूँ तो हम दोनों सफ़र करेंगे। उसने थोड़ा बेरुखी से मुझे जवाब दिया उसके दादा को कि जी आप जाना चाहते हैं तो चले जाएं, मैं तो अब इसी रास्ते से जाऊंगा। कोई बज़िद किस्म का वो इंसान था। सलीम साहब के दादा कहते हैं जब उसने थोड़ा रवैया रूखा सा इस्तेमाल किया जिसके ऊपर गुस्सा भी आया, तो उन्होंने उसे नहीं रोका। उन्होंने कहा भाई तुम्हारी मर्ज़ी, अब आप अपनी ज़िंदगी के साथ खुद खेलना चाहते हो। उस आदमी ने क्या किया, वहाँ की जो बाड़ थी लगी हुई थी उसको इधर उधर हटा के लकड़ियों से और उसमें चलना शुरू हो गया। सलीम के दादा बताते हैं कि वो उधर खड़े हो गए और उनको बड़ा अफसोस भी हो रहा था कि यार जिस चीज़ से मना किया लेकिन ये बाजी नहीं आ रहा। वो खड़े रहे वहाँ उसके दादा। जब वो नौजवान काफ़ी दूर तक चला गया तो सलीम के दादा कहते हैं कि मुझे फिर एकदम से ख़याल आया कि यार अकेला जा रहा है, खुदा न खास्ता कोई इसके साथ वाक़या ना हो जाए। सलीम के दादा बताते हैं कि वो बहुत ही नमाजी परहेज़ी थे, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते थे, और एक तावीज़ उनके बुज़ुर्गों का उनके गले में पड़ा रहता था जिसके बारे में ये था कि हर किस्म की आफत से अल्लाह की अमान में रहता है आदमी। और वैसे भी वो पुलिस में थे, उस वक़्त की पुलिस बहुत ही निडर हुआ करती थी। उनको उस पर तरस आया, कहने लगे कि यार मैंने सब कुछ भुला के मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। काफ़ी उसका मेरा फ़ासला था लेकिन वो मेरी नज़र में था, मुझे नज़र आ रहा था। कहने लगे मैं चलता जा रहा था, तकरीबन कोई 7-8 मिनट की वॉक हुई होगी, तो मुझे दूर से नज़र आया कि एक औरत खड़ी है और बहुत ही प्यारा लिबास, उसने घाघरा चोली और चूड़ियाँ वूड़ियाँ हाथों में चढ़ाई हुई जैसे एक राजस्थानी लिबास होता है, चुनरी वगैरह उसने ली हुई। वो शख्स उस औरत के पास खड़ा हुआ बातें कर रहा है। मैं एकदम से देख के हैरान और शशदर में पड़ गया कि या अल्लाह, ये तो बिल्कुल जंगल का बिल्कुल सुनसान किस्म का इलाका है, खौफनाक किस्म का इलाका है, यहाँ पे इस औरत का होना ये क्या हो सकता है, ये क्या माजरा है। कहते हैं कि मैं अभी इसी शशोपंज में था तो दूसरे लम्हे देखता हूँ कि उस औरत का हाथ उस नौजवान ने पकड़ा एक तरफ से और उसके साथ चलना शुरू हो गया। ये और भी मेरे लिए हैरत ज़दा बात थी, मेरा उनसे काफ़ी फासला था। अभी मैं सोच रहा था कि ये मामला क्या है। खैर वो औरत चलते चलते मैंने क्या देखा कि दूर से वो कुआं नज़र आ रहा था, वो कुआं जिसके अंदर कितने ही लोग गिर चुके थे और उनकी लाशें आई थी। वो औरत बिल्कुल उसे उस कुएं के पास ले गई। मैंने उसको आवाज़ देने की भी कोशिश की, नौजवान नौजवान रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन शायद वो मेरी आवाज़ सुनना नहीं चाहता था। उस वक़्त वो औरत उसके साथ हाथ पकड़ के उस कुएं के ऊपर चढ़ी और उस कुएं के अंदर चली गई। आंखों के सामने मेरी वो औरत उस कुएं के अंदर गई और वो नौजवान भी उसके साथ साथ ही उस कुएं के ऊपर उसने एक लात रखी और धड़ाम करके उस कुएं के अंदर वो भी जा गिरा। ये वाक़या देख के तो मेरे अपने औसान ख़ता हो गए। इसके दादा कहते हैं मेरा रोंगटा रोम रोम खड़ा हो गया कि या अल्लाह, ये क्या माजरा है। ये औरत भी गई अंदर और ये भी गया अंदर। कहने लगे कि खैर मैंने अल्लाह का कलाम पढ़ा अपने पे फूक और मैं तेज़ी से भागा उसकी तरफ। मैं उसकी मदद करना चाहता था। कहने लगे मैं भागता 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 जैसे ही कुएं के पास पहुंचा तो अंदर से चीखने और कराहने की आवाज़ें आ रही थी, बचाओ 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 मुझे, मैं मर गया, मुझे बचाओ, मुझे इस आफत से बचाओ। इस तरह की चीखों की आवाज़ें कर रहा था। खैर मैं उस वक़्त तक ऊपर पहुंच चुका हुआ था। मैंने कुएं के अंदर झाँक कर उससे ज़ोर से आवाज़ दी। कहने लगा घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे पीछे आ गया हूँ, तुम अकेले नहीं हो, मैं आ गया हूँ।
تم بالکل نہ گھبرانا، میں ابھی تمہیں نکالتا ہوں۔ اس گھبراہٹ کے عالم میں میں نے ادھر ادھر جنگل میں کچھ تلاش کرنا شروع کیا، تو بڑی مشکل سے کہتے ہیں مجھے کچھ ایسی مضبوط قسم کی وہ جو ہوتی ہیں اپنا پتے سمجھ لو یا جھاڑیاں سمجھ لو، ان کو میں نے اکٹھا کر کے باندھ بوند کے، کچھ وہاں پہ رسے پڑے ہوئے تھے پرانے، ان کو اکٹھا کر کے ان کو جوڑ جاڑ کے میں نے وہ اندر لٹکایا، اور میں نے کہا کہ بھائی آپ اس کو پکڑو، میں آپ کو کھینچتا ہوں۔ تو کہنے لگا کہ مجھ سے تو اٹھا ہی نہیں جا رہا، میں کیسے پکڑوں؟ خیر میں نے اسے بہت کہا بھائی اب تھوڑی ہمت کرو، آپ اپنی جان بچانی ہے تو نکلو یہاں سے۔ اس نے خیر جیسے تیسے اس رسے کو پکڑا، اور اس کے بعد سلیم کے دادا بتاتے ہیں کہ میں نے بڑی ہی محنت سے بہت جان لگا کے آہستہ 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 اس کو اوپر کھینچنا شروع کیا۔ کھینچتے کھینچتے وہ کہتے ہیں کہ میرا اپنا حال بہت خراب ہو چکا تھا، اور میں خوف سے تھر تھر کانپ بھی رہا تھا اندرونی طور پہ کہ یہ آپ واقعہ سارا میں نے اپنے آنکھ سے دیکھا ہے۔ خیر الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس آدمی کو نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ آدمی جب باہر آیا تو اس کا بڑا برا حال تھا، اس کی بہت ساری جگہوں پہ چوٹیں لگی ہوئی تھی، اس کے خون نکل رہا تھا، اور وہ ادموا سا ہو رہا تھا۔ خیر میں نے اسے کہا بھائی یہاں سے نکلو، جلدی کرو، میں نے تمہیں منع کیا تھا یہاں نہیں آنا، تم نہیں مانے۔ بڑی مشکل سے کہتے ہیں میں نے اس کو کچھ کندھے کے اوپر اٹھایا، کچھ سہارا دیا، کچھ گھسیٹا، کرتا کرتا میں اسے واپس اسی رستے پہ لے گیا جہاں سے میں چاہتا تھا کہ یہ اپنے گھر کی طرف چلے۔ کہتے ہیں خوش قسمتی سے جب میں وہاں پہنچا قریب تو گاؤں کے 2 آدمی، ان کے ہاتھ میں لاٹھیاں تھیں، بڑی بڑی لٹھیت کہتے تھے اس وقت، تو وہ مجھے مل گئے، وہ بھی گاؤں کے تھے۔ انہوں نے جب ہمیں دیکھا تو ہماری طرف تیزی سے بھاگے۔ انہوں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ تو میں نے ان کا بھائی یہ بات بعد میں بتائیں گے، یہ گر گیا ہے کنویں میں سے، اسے نکال کے لا رہا ہوں۔ تو انہوں نے خیر سہارا دے کے بڑی مشکل سے جناب ہم گاؤں تک پہنچے، اور اسے جن کا وہ مہمان تھا وہاں تک پہنچایا۔ اس کے بعد اس کو خوب مرہم پٹی کی گئی، اس کو جناب ہوش میں مکمل دلانے کی کوشش کی گئی۔ تو جب وہ ہوش میں آ گیا تو میں وہیں تھا، میں نے اس سے کہا بھائی یہ کیا ماجرا تھا؟ وہ کون عورت تھی جو تمہیں لے کے جا رہی تھی؟ تو وہ کہنے لگا کہ وہ مجھے رستے میں مل گئی تھی، اور مجھے کہنے لگی کہ ہم یہیں پر رہتے ہیں، کیونکہ وہ عورت بہت خوبصورت انتہائی حسین تھی، لہٰذا میرا دل چاہا کہ میں اس کے ساتھ چل پڑوں۔ کہنے لگا کہ وہ عورت جب مجھے لے کے چل رہی تھی تو اس نے سامنے دکھایا ایک بہت ہی خوبصورت قسم کی حویلی بنی ہوئی تھی، اور اس کا ایک دروازہ تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور سب سے پہلے وہ خود دروازے میں داخل ہوئی۔ اس کے بعد جب میں اس دروازے میں داخل ہونے کے لیے قدم رکھا تب مجھے پتہ چلا وہ حویلی نہیں تھی، وہاں پہ کوئی دروازہ نہیں تھا، اور میں دھڑام سے جا کے کنویں میں گر گیا۔ اور اس کے بعد مجھے انتہائی خوفناک قسم کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی، ایسے جیسے کوئی میرا دم نکالنا چاہتا ہو۔ میرا رواں کھڑا ہو گیا تھا، اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں اس کنویں میں ہی مر جاؤں گا جیسا کہ آپ نے مجھے بتایا تھا۔ جب اس نے یہ بات بتائی تب ہمیں سمجھ میں آئی کہ وہاں پہ واقعی ایک خوفناک قسم کا آسیب ہے، اور وہاں پہ نہیں جانا چاہیے۔ اور میرے دادا سلیم بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بچایا، کیونکہ میرے گلے میں ایک اللہ کا بہت ہی خاص کلام گلے میں پڑا ہوا تھا۔ دوسرا میں نمازیں پڑھتا تھا، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ تو لہٰذا دوستو یہ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے جو سلیم صاحب نے مجھے یہ راجستھان سے بھیجا۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اس میں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ جب بڑے کسی بات سے منع کریں تو منع ہو جانا چاہیے، کیونکہ ضرور اس میں بہتری ہوتی ہے۔ اس نے بڑوں کی بات نہیں مانی اور وہ انجام کو پہنچا۔ وہ خوش قسمت تھا کہ سلیم بتاتے کہ اس کے دادا نے ان کا پیچھا کیا، نہیں تو اس آدمی کی بھی لاش کچھ دنوں کے بعد اس کنویں سے برآمد ہوتی۔ تو دوستو امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر واقعہ پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اس کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ مجھے حوصلہ ملے، اور مجھے آپ کے تعاون کی بہت ضرورت ہے،
تاکہ میں آپ کے لیے اچھی اچھی کہانیاں، اچھے اچھے واقعات، اوریجنل واقعات میں آپ لوگوں کو تک پہنچا سکوں۔ تو بہت بہت شکریہ۔ انجم عطا کو اجازت دیجیے آج تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔